सोने चांदी की कीमतें तो बढ़ी और मौका भी बढ़ा। जानिए कैसे सोने चांदी के उछाल से बना सकते हैं मुनाफा। सोना चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बढ़त यहीं तक सीमित रहेगी या अभी मुनाफे के मौके बाकी हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाजार में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इन्हीं सब पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, सोनार चांदी में जो तेजी आई उसके पीछे कौन से ग्लोबल फैक्टर सबसे अहम रहे? जी सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और ग्लोबल मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स जो अगर देखें तो जो दिवाली के पहले थे, दिवाली के बाद में कोई चेंजेस नहीं हुए। अमेरिका में इस समय 38 ट्रिलियन डॉलर मतलब 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो चुका है। शटडाउन लगातार 45 दिन तक चला, ऑलमोस्ट 43 डॉलर दिन। 45 दिन खत्म होने के बाद में अब जो शटडाउन खुला है, तो अभी भी पूरी तरह नहीं खुला है। अब धीरे धीरे एम्प्लॉयज लौटना चालू करेंगे। हर हफ्ते का 15 बिलियन डॉलर का लॉस केवल और केवल शटडाउन की वजह से अमेरिकी सरकार को हुआ है। अब यहां पे जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे, 6 महीने और गुजरेंगे, जैसे मिड टर्म चुनाव आएंगे तो $2,000 उन्होंने प्रति फैमिली को देने की बात करी है। ये बोला है कि टैरिफ अगर उन्होंने चुकाया है, तो जो टैरिफ लिया है लोगों से, दूसरे देशों से, अन्य देशों से वसूला है, अब वो उस टैरिफ को वसूलने के बाद में अब वो लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे। अगर ये टैरिफ नहीं हुआ होता, अगर ये टैरिफ नहीं हुआ होता, टैरिफ से जो उनकी कमाई हुई है वो 90 बिलियन डॉलर हुई है। उसके बाद अगर मैं डेट की बात करूं, तो 1.9 ट्रिलियन डॉलर का डेट बढ़ा है। मतलब जो 37 ट्रिलियन डॉलर से 38 ट्रिलियन डॉलर हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो टैरिफ का है, कि टैरिफ की टैक्स की वजह से। नहीं तो आज हम ये जो डेडलाइन है, या फिर हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, या फिर डेट की बात कर रहे हैं, आज ये 39 ट्रिलियन डॉलर की तरफ हो जाता। अब ये सरकार खुली है, वापस से चीजें नीति निकलेंगी, अब डेटा मार्केट में वापस आना चालू करेगा। फेड की बैठक है 9-10 दिसंबर को। उसके बाद में मार्केट के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो ये जो फियर फैक्टर है मार्केट के अंदर डेट का, इसके कारण कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के अंदर वापस उछाल देखने को मिला है। तो जो करेक्शन हमको देखने को मिला था शॉर्ट टर्म में, जो 10% गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर जो 20% का करेक्शन था, वो करेक्शन पूरा हो चुका है। अब यहां से वापस से उछाल देखने को मिला है। तो अब मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी अगले 15 दिन, और क्या सिचुएशन निकल के आती है। लेकिन अभी कटान बाकी है। कटान तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं रहेगी। तो ऐसे में अंकित जी, क्या अब भी इस रैली में एंट्री लेना सुरक्षित है या रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए? मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट हाई के आसपास चल रहा है। 40.250 का एक रेजिस्टेंस है, 4300 का। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ दिनों तक, अगले 8 से 10 दिन, गोल्ड सिर्फ एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। नीचे में $4,000, ऊपर में $4,300, इसी की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चांदी में थोड़ा सा नजर बना के रखना जरूरी है, क्योंकि चांदी में $55 एक मेजर रेजिस्टेंस है। $55 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर दिया, तो आप मान के चलिएगा बड़ी तेजी के लिए तैयार रहेंगे, और आने वाले टाइम में 59, 62 और $65 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर गिरावट मिलती है, खरीदारी करके चलिए। लेकिन अभी फ्रेश खरीदारी के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा वेट करिए। $49 तक अगर मिलता है, तब खरीदारी एक वापस से सुरक्षित हो सकती है। जी। और जिन निवेशकों ने पहले एंट्री मिस कर दी, क्या उनके लिए अब कोई रणनीति बची है? बिल्कुल बची है। मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो रोज एक नई निवेश का होता है। मुझे लगता है कि जिनका अगर छूट गया है, जो नहीं ट्रेड कर पाए हैं, वो यहां से खरीदारी 1,55,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है, तो फिर से खरीदारी स्टार्ट करेंगे। नीचे में एसआईपी के मोड में अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर गिरावट और मिलती है तो 10-1,000 रुपए और गिरावट कभी आ जाती है, क्योंकि मार्केट में चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। गोल्ड स्टेबल कमोडिटी है, लेकिन चांदी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर कोई भी बड़ी गिरावट मिलती है तो खरीदारी की राय रहेगी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं तो चांदी पॉजिटिव है। फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं आए हैं। अभी भी बहुत अच्छा निवेश बन सकता है। आने वाले टाइम में $75 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अंकित जी, एक सवाल ये आता है कि अगले 1 और 6 महीने की हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के लिए भारतीय रुपए में आपको क्या प्राइस आउटलुक लगता है? जी मैं लगता है कि 1,32,000, 1,35,000 गोल्ड होना चाहिए अगले 6 महीने के अंदर। क्योंकि जिस तरह से सिनेरियो है, जिस तरह से फंडामेंटल्स बने हैं, और मुझे 2011 की रैली याद आती है जहां पे गोल्ड स्टेबल हो गया था और चांदी के अंदर नॉन स्टॉप तेजी देखने को मिली थी।
तो मुझे लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल रहेगा और 1,32,000 1,35,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 1,18,000 नीचे में बहुत मेजर सपोर्ट बन चुका है। जी, और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे आप? सिल्वर के अंदर मैंने अभी बोला कि $55 को बिल्कुल जितने भी ट्रेडर्स हैं वो $55 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जिस दिन ये $55 को लेवल क्रॉस करा, बहुत जल्दी हमें $75 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जो तेजी हमको $30 से लेके $55 तक देखने को मिली है, वही रैली वापस से कंटिन्यू मिलेगी और $25 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि $65 तक के टारगेट्स तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर आ जाने चाहिए। और $75 की अगर बात करूं तो 2026 के एंड तक मुझे $75 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। भारतीय रुपए में जो ट्रेड करते हैं इंडियन ट्रेडर्स, उनको ये डॉलर से आप जरा कन्वर्जन करके बता पाएंगे कि क्या लेवल्स वगैरह उन्हें ध्यान रखने चाहिए? बिल्कुल, अगर हम चांदी की बात करें तो सिल्वर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1,55,000 के आसपास बाइंग करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे। 1,55,000 के आसपास पोजिशनल स्टॉप लॉस 1,30,000 का लगा के रखिएगा। आने वाले टाइम में हमें 1,90,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है, 6 महीने से 8 महीने का व्यू, क्योंकि आजकल तो जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें अंदर लॉन्ग टर्म भी आजकल 6 महीने का हो गया है। और अगर हम लोग सिल्वर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 1,22,000 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करके चलें। 1,18,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1,32,000 से 1,35,000 तक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अंकित जी, एक बात और आती है कि जैसे डॉलर इंडेक्स में जिस तरह मूवमेंट हो रहे हैं, क्रूड ऑयल में भी है, तो वो गोल्ड सिल्वर को क्या ऊपर उठा सकते हैं दोनों? सर, क्रूड ऑयल बहुत अच्छा पूछा है आपने। क्रूड ऑयल इस समय काफी एक सस्टेनेबल रेंज में ट्रेड कर रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल की अगर मैं बात करूं तो $50 मुझे इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल लगता है। अगर देखें तो $60 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है। जरा सा भी अगर 10% भी यहाँ पे डिमांड अगर बढ़ती हुई नजर आएगी तो हमें जो क्रूडल प्राइसेस है उसके अंदर शूटअप करता हुआ नजर आएगा और वापस से हम 6,000 M6 की अगर बात करें तो 6,6300 तक के लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना क्रूड ऑयल में काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि इस लेवल पे बेचना मुझे लगता है काफी रिस्की हो सकता है। डॉलर इंडेक्स की आपने बात करी तो डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है। 100 के ऊपर जाना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन नीचे में 97 का एक सपोर्ट बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज जो फंडामेंटल निकल के आ रही है, अगर डेट बढ़ता रहा, अगर अमेरिका का डेट बढ़ता रहा तो फिएट करेंसी है वो डॉलर को छापना चालू करेंगे। जैसे ही वो डॉलर को छापना चालू करेंगे अपने ब्याज को चुकाने के लिए, वैसे वैसे आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसे ही गिरावट चालू होगी वैसे ही मार्केट में अगर बात करें गोल्ड सिल्वर इन सभी के अंदर स्ट्रेंथ बनना चालू होगी, क्योंकि वो समय वापस से मुझे लग रहा है कि ब्रिटेन वुड सिस्टम आने वाला है जहां पे गोल्ड बैक करेंसीज वापस से स्टार्ट होंगी। जहां पे गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसी छापी जाती थी, 1971 के बाद में ये चीज खत्म कर दी गई और वो खत्म करने के बाद आज हम देख रहे हैं करेंसी जिसकी जब मर्जी आ रही है वो उतना वो करेंसी को प्रिंट कर रहा है, छाप रहा है। तो ये कंडीशंस के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। इसको अगर वापस से फिएट करेंसी से ब्रिटेन वुड सिस्टम में लेके आते हैं तो मान के चलिएगा गोल्ड किस लेवल तक ऊपर जाएगा हम सोच भी नहीं सकते। तो ये अभी कंडीशंस हैं, क्या निकल के आता है, फेड किस तरह से डिसीजन लेता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको मुझे लगता है कि होल्ड करके चलना चाहिए, अपनी पोजीशन बचा के चलना चाहिए और लंबे समय के लिए गोल्ड सिल्वर में निवेश बने रहना चाहिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी हमने बात करी सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सर।